लाइक एंड सब्सक्राइब। कितना दर्द अंदर में से है वो मुझे पता है। हाय गाइस, मैं फिर से वापस आ गई एक नए व्लॉग के साथ। आज संडे है, काम का लोड थोड़ा कम था, केसेस भी नहीं था, सो मैं सोची कि आप लोग मेरी वीडियोस बहुत पसंद कर रहे हो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का टॉपिक होगा कैन्यूलेशन या कैनुला डालने का प्रोसेस। तो मेरे पास तो कोई एक्सपेरिमेंट के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई इंसान नहीं है, तो मैं एज एन दिखाऊंगी कि कैनुला का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। कैनुला प्रिपरेशन के लिए, कैनुला लगाने के लिए एक अलग से ट्रे आता है जो हम यूज़ करते हैं, उसको कैनुलेशन ट्रे कहते हैं। वो हमारे ओटी में अवेलेबल है। सो उसमें क्या क्या सामान जाता है, नहीं जाता है, मैं सब बताती हूँ आपको। एंड और पिछले वीडियो में मेरी जो जूनियर आप लोग को दिखी थी, मैं उसके ऊपर आज ट्राई करने वाली हूँ कि कैनुला कैसे लगाते हैं। सो लेट्स हॉप इनटू द वीडियो। तो ये है कैनुलेशन ट्रे, इसको हटाते हैं। सो आपको यहाँ पे बहुत सारे सामान दिख रहे होंगे। सबसे पहला है ट्रिमर, इसको ट्रिमर कहते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टिक करेंगे उस जेलको को। वहाँ के बाल को ट्रिम करना है ज़्यादा बेटर, बिकॉज उसके बाद जब उखाड़ा जाएगा तो उसमें उसको पेन ना हो, तो दैट्स वाई बालों को हटाने के लिए ट्रिमर। उसके बाद आता है, इसको टूनिकेट कहते हैं, ये रबर का बना होता है, ठीक है। बहुत सारे जगह पे वेलक्रो वाला भी रहता है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ हमारे पास यही है, ये रबर वाला टूनिकेट है। जहाँ पे भी हमें जेल को लगाना है, जहाँ पे भी वेन दिख रहा है उसके बेसिकली आप एल्बो के ऊपर अगर टूनिकेट लगाएंगे तो बिलो एल्बो का पूरा वेन्स आपको दिख सकता है। ये एक तरह का टूनिकेट है। और समटाइम्स जब हमें बहुत कुछ मिलता नहीं है तो ये ना IV सेट का जो पाइप है उसको काट के भी हम लोग बनाते हैं, तो ये भी एक तरह का टूनिकेट है। टूनिकेट हो गया। एंड नाउ वी नीड कॉटन और स्पिरिट उस कैनुला लगाने वाले एरिया को साफ़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर वी नीड जेलको, ये सारे को जेलको कहते हैं। 18 नंबर, ये है 20 नंबर, ये है 22 नंबर। सो 22 बेसिकली बहुत ज़्यादा पतला होता है, कम पेन होता है, मतलब 22 बेसिकली जिनके वेन्स पतले हैं उनको लगाया जा सकता है। फिर 18 यूनिवर्सल है, 18 किसी को भी लगाया, सॉरी ये 18 नहीं है, माय मिस्टेक, ये 20 है। 20 किसी को भी लगाया जा सकता है, ये यूनिवर्सल है। एंड 18 ज़्यादातर ब्लड वगैरह चढ़ाने के काम आता है। ब्लड वगैरह मतलब इसका जो डायमीटर है वो बहुत मोटा रहता है, तो ब्लड फ्लो को भी कंडक्ट करता है, तो इसीलिए इसको जनरली वैसे पेशेंट्स पे लगाते हैं जिनको स्पाइनल चढ़ना हो, स्पाइनल एनेस्थीसिया देना हो, जिनको फ्लूइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, या जिनको फर्दर ब्लड चढ़ने वाला है, उनको 18 नंबर का जेल को लगाते हैं। जेल को हमने लगा लिया, ये है फिक्सेटर, तो हमने जेल को लगाया, जेल को फिक्स कर दिया। एंड दिस इज़ एक्सटेंशन, 3-वे एक्सटेंशन। 3-वे एक्सटेंशन क्या करता है, हमारी जेलको की जो लेंथ है वो बढ़ा देता है। अब हमेशा तो जेलको का ये टिप खोल के या इस यहाँ से IV लाइन निकाल के तो कर नहीं सकते हैं ना, हम लोग मेडिसिन डाल नहीं सकते हैं, तो ये 3-वे कैन्यूला, 3-वे एक्सटेंशन हेल्प करता है चारों तरफ से हम लोग को मेडिसिन डालने के लिए या ब्लड फ्लो कंडक्ट कराने के लिए भी ये काम आता है। कैनुला लगाने के बाद इस पॉइंट से ये कैनुला में अटैच होगा एंड दिस पॉइंट विल अटैच विद द IV सेट। ये है IV सेट का पैकेट। IV सेट का जो ये टिप दिख रहा है, ये टिप फिर यहाँ अटैच होगा। ये आई थिंक मैं खोल के आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि ये नया पैक है, तो इसको खोलना इज़ वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। देखती हूँ अगर मेरे पास यूज्ड होगा तो मैं आपको दिखाऊँगी, बट मोस्ट प्रोबेबली शायद ना दिखा पाऊँ। सो IV सेट लगा दिया हमने। समटाइम्स क्या होता है कि जेल को ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, ब्लड की वजह से, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से जेल को ब्लॉक हो जाता है, उसके टिप पे, ये जो टिप रहता है उस पर ब्लॉक हो जाता है। तो समटाइम्स वी हैव टू जस्ट फ्लश द जेल को। फ्लश करने के लिए यहाँ हम लोग RL या NS लिए हुए हैं, 5 ml का सिरिंज लेते हैं। तो सिरिंज में NS या RL जो भी फ्लूइड उसको चलने वाला है वो 5 ml ले लो। आप कोई भी चैनल खोलो, ये चैनल या ये दोनों में से कोई भी चैनल खोलो, फोर्स के साथ थोड़ा सा फोर्स के साथ पुश करो ताकि वो क्लॉट सामने से हट जाए, एंड देयर यू गुड टू गो। उसके बाद फिर आपका
एनएस चलने लगेगा। हाय करते करते आई रियलाइज़ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा था, तो आई थॉट कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आज मैं ट्रे में क्या क्या सामान है वो सारा मैं डाल दी हूँ। नेक्स्ट डे मतलब कल को मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।